चलिए भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब देखो इसको मैं ट्रिक से बताऊंगा इस वाली प्रॉब्लम को। ये बोल रहा है कि जो टी वर्थ ₹10 पर किलोग्राम, ये बोल रहा है एक टाइप की टी है जिसका कॉस्ट है ₹10 पर किलोग्राम। इसको मिक्स किया अपने दूसरी टी, ये फर्स्ट टाइप ऑफ टी है और ये सेकंड टाइप ऑफ टी है, इसका कॉस्ट है ₹14 पर किलोग्राम। अब हमने दोनों को मिक्स करके ये आपका आएगा ₹11 पर किलोग्राम। ये दोनों को मिक्स करके ही आएगा। तो बताइए किस रेशो में मिक्स किया, मतलब एवरेज प्राइस है इन दोनों को मिक्स करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखना और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखना। तो करना भाई 14 माइनस 11 कितना बचा 3 और 11 माइनस 10 कितना बचा 1। सो द रेशियो इज 3:1। तो हम इसको 3:1 के रेशियो में मिक्स करेंगे। ये बड़ा इजी प्रॉब्लम होता है प्रोपोर्शन मिक्सचर एंड एलिगेशन को करने के लिए, ये इस तरह की प्रॉब्लम को करने के लिए जब एवरेज प्राइस गिवन है। अब देखो ये भी इसी टाइप का है लेकिन अच्छी प्रॉब्लम है, ये आ चुका है आपके। ये बोल रहा है कि एक डीलर ने मिक्स किया 13.84, फर्स्ट टाइप ऑफ राइस है 13.84 पर किलोग्राम, ये इसकी रेट है। सेकेंड टाइप है, इसका रेट है आपका 15.54 पर किलोग्राम। और उसने क्या करा यहाँ पर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसने सेल किया 17.60, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है उसको 14.6 का। तो ये तो प्रॉफिट है, मतलब आपने सेल किया है, सेलिंग प्राइस है। मुझे तो कॉस्ट प्राइस निकालनी, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर 17.6 पर सेल किया, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 14.6, लेकिन किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 में से जो प्रॉफिट हो रहा है वो माइनस कर दो। तो ये आ गया 17.60 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो गया 85.4%। और 17.60 को 85.4% निकालोगे तो ये आएगा आपका 15.03। इसका मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर आ गई, एवरेज प्राइस, वो आ गई आपकी 15.03 रुपीज पर किलोग्राम। अब वही मेथड लगाना, ये कॉस्ट प्राइस आएगी, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखोगे तो 0.51, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखोगे तो 1.19, 17 से जा रहा है तो 3:7। तो आपने किस रेशो में मिक्स किया, सो द टू क्वांटिटीज ऑफ राइस आर मिक्सड इन द रेशियो 3:7। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पर। तो 14.6 100 में से माइनस कर दोगे 85.4 और 17.6 का 85.4% निकालना है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं हम। A diamond worth rupees, a diamond worth rupees 64,800 by chance dropped and broken into pieces and broken into pieces into 3 pieces. The weight of the pieces, the weight of the pieces are in the ratio 5:6:7. If the value of diamond is proportional to the square of its weight, find the loss incurred in the breakage। टूटने पर कितना लॉस हो गया। ऑप्शन हैं आपके 32,800, फिर है ₹42,800, फिर ₹25,800
एंड डी नन। तो हमें ये देखना है कि कितने रुपीस का लॉस हो। अब कैसे करेंगे समझो। भाई आपसे ये बोला गया है कि जो 3 पीसेस में टूटा, मतलब ये टोटल ये है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट द वेट ऑफ डायमंड बी 5K, 6K एंड 7K। अब इनका क्या हो गया आपका 5K टोटल अभी है 5K प्लस 6K प्लस 7K, ये टोटल डायमंड है। डायमंड, तो डायमंड वैल्यू ऑफ डायमंड की बात कर लो, वैल्यू ऑफ डायमंड। तो वैल्यू ऑफ डायमंड आ गया आपका, वैल्यू ऑफ डायमंड का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये 18K का होल स्क्वायर है। और ये कितना गिवन है आपको 64,800। तो ये आ गया 324K स्क्वायर इक्वल टू 64,800। तो यहाँ से हमें K स्क्वायर की वैल्यू 200 आ गई। भाई अभी टूटा नहीं है ना, तो ये पूरा एक साथ है, इसलिए K स्क्वायर का वैल्यू 200 के इक्वल आ गई। अब यदि ये टूट जाता है ना, वैल्यू ऑफ डायमंड आफ्टर ब्रेकिंग, टूटने के बाद उसका वैल्यू ऑफ डायमंड कितना हो गया, ये हो गया भाई अलग अलग पीसेस हो गया। तो 5K का स्क्वायर, 6K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर। तो ये आ गया 25K स्क्वायर प्लस 36K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा 110K स्क्वायर, और K स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 200। इसका मतलब यदि टूटने के बाद उसकी कीमत सिर्फ 22,000 रुपये रह गई, इतना वैल्यू, तो इसका मतलब लॉस कितना हो गया, लॉस इनकम। ये हो गया आपका 64,800 था और 22,000 रुपये उसकी कीमत रह गई। तो कितने का लॉस हुआ भाई, 42,800 का लॉस हो गया। सो व्हाट इज द लॉस इनकर्ड इन द ब्रैकेट, 42,800। ये आपका इसका लॉस है। नेक्स्ट, द रेशियो ages of husband and wife is 4:3. After 4 years, this ratio will be 9:7. If at the time of marriage, the ratio was 5:3. So how many years ago they got married? तो हमें ये निकालना है कि कितने साल पहले उनकी मैरिज हुई थी। ऑप्शन है 15 years, 11 years, 12 years एंड डी जस्ट मैरिड, अभी मैरिज हुई। तो ये हमें निकालना है। अब कैसे करेंगे इसको समझते हैं। भाई अभी हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज हस्बैंड और वाइफ की कितनी है, 4K और 3K मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 4K एंड 3K। ये मान लें, लेट प्रेजेंट एज ऑफ husband and wife be 4K and 3K respectively. Now go up after 4 years, husband age, ये आ गया 4K plus 4. After 4 years, wife age 3K plus 4. Now according to problem इनका रेशियो कितना है बेटा, 4K plus 4 अपॉन 3K plus 4 इक्वल टू 9:7. इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो ये आ गया आपका 28K plus 28 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 27K plus 36
तो k का वैल्यू 8 आ गया। इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड ये आ गया आपका 4 इंटू 8 32 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ वाइफ और ये हो गया 8 इंटू 3 24 ईयर्स। ये तो प्रेजेंट एज आ गई। अब ये बोल रहा है कि कितने साल पहले मैरिज हुई। मैं मान लेता हूँ लेट दे गोट मैरिड बिफोर एक्स ईयर से। मैं मान लेता हूँ कि x साल पहले उनकी मैरिज हुई। तो क्या हुआ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगेन 32 माइनस एक्स और 24 माइनस एक्स ये किस रेशो की इक्वल है 5:3। सोल्व कर लीजिए 96 माइनस 3x इक्वल टू 120 माइनस 5x, तो 2x इक्वल टू 24। इसका मतलब उनकी मैरिज कितने साल पहले हुई 12 ईयर्स पहले हुई। भाई दोबारा समझ लेते हैं। पहले हमने हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज मान ली, तो ये होगी 4k और 3k। 4 साल के बाद 4k प्लस 4 और 3k प्लस 4, और 4 साल के बाद उनकी एज का रेशियो 9:7 है, तो यहाँ से k का वैल्यू 8 आ गया। k का वैल्यू 8 आ गया तो हमें हस्बैंड और वाइफ की एज आ गई भाई 32 4 24। अब मैं मान लेता हूँ कि x साल पहले उनकी मैरिज हुई थी, तो 32 माइनस एक्स 24 माइनस एक्स, उस समय उनकी एज का रेशियो कितना था 5:3। तो हमें x का वैल्यू मिल गया कि भाई 12 साल पहले इनकी मैरिज हुई थी। चलिए अब लास्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। लास्ट प्रॉब्लम गिवन है आपको, देखो इफ a प्लस b प्लस c, ये आ चुका है भाई c प्लस a, ये हमें रेशियो गिवन है 7:8:9। तो हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a:b:c। अब ये इजी है और आप पूछा जा चुका है कैसे, देखो भाई मैं मान लेता हूँ लेट a प्लस b 7k मान लिया, b प्लस c 8k मान लिया, c प्लस a 9k मान लिया। अब इन तीनों को ऐड कर दो, तो भाई ये फर्स्ट है सेकेंड है थर्ड है, 8 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड कर दिया तो क्या आ गया ट्वाइस ऑफ a प्लस b प्लस c। ये कितना आ गया तीनों को ऐड करने पर 24k। तो a प्लस b प्लस c कितना आ गया 12k। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट a प्लस b 7k है, रखो भाई a प्लस b 7k, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 5k। फ्रॉम सेकेंड b प्लस c कितना है 8k, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4k। फ्रॉम थर्ड c प्लस a कितना है 9k, तो b का वैल्यू कितना आ गया 3k। तो यदि मैं a:b:c निकालूं तो a हमारा 4k, 3k, 5k। So what is the ratio of a:b:c? 4:3:5। ये हमारा a:b:c है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंडिसेस चालू करेंगे। ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर विल बी इंडिसेस।